बेनज़ीर, ये जिस तरह से मामला आगे चल रहा है, आपकी क्या सियासी तौर पर, अब ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं, राय है कि अब ये मामला स्मूथली आगे चलेगा, अदालत तशरीह कर देगी, उसके बाद मामला सेटल हो जाएंगे, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, या आपको लगता है कि अभी भी पंजाब में टर्मोइल बरकरार रहेगा? अलीना, पहले तो मेरी भी कुछ आज कानूनी माहिरीन से बात हो रही थी इस इशू पे, और क्योंकि अब ये मामला टल गया है 11 तारीख तक, तो वो कह रहे थे कि अदालत के सामने 3 बड़े अहम सवाल होंगे। एक तो ये कि क्या जो गवर्नर हैं वो वजीर आला को डी नोटिफाई कर भी सकते हैं या नहीं। दूसरा कि जो गवर्नर हैं वो स्पीकर की रूलिंग को ओवर रूल कर सकते हैं या नहीं। और तीसरा जो बड़ा अहम सवाल होगा वो ये कि गवर्नर वजीर आला को तब डी नोटिफाई कर सकते हैं जब उनके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेंडिंग हो, जो मेरे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज जाके वापस ले लिया गया। कल जब नोटिफिकेशन आया था वजीर आला के बारे में तो तब तो विड्रॉ नहीं किया था, तब तो पेंडिंग था। तो ये 3 नुकात हो सकते हैं, कानूनी नुकात, जिस पे गौर किया जाए अगली अदालत का जो सेशन होगा। देखिए 11 तारीख को अब क्या फैसला आता है हमें नहीं पता, लेकिन अगर परवेज लाई साहब से कहा जाता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि उस पर आज मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बात हुई है, तो मेरी जाती इसमें राय ये है कि उनको, परवेज लाई साहब को थोड़ा सा ये मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि इस पर बहुत बहस हो रही थी कि परवेज लाई साहब के पास नंबर तो पूरे हैं, 186 हैं, 187 है, 3 पीटीआई के एमपीएस जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वो भी अगर वापस आ जाते हैं तो 190 हो जाएंगे। तो फिर मसला क्या है, वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करें, वो वैसे भी जीत जाएंगे। ये मामला मेरे ख्याल से इतना सिंपल नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि परवेज लाई साहब शायद इस वक्त इतने कॉन्फिडेंट मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक जो बड़ा वाज़ेह फर्क है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, वो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ओनस जो होता है वो ऑपोजिशन पे होता है, ऑपोजिशन ने अपने नंबर दिखाने होते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो ओनस होता है वो वजीर आला पे होता है, वजीर आला ने अपने पूरे नंबर दिखाने होते हैं। अब फर्ज करें कि वोटिंग वाले दिन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन, कुछ एमपीएस हैं, अगर 3-4 एमपीएस हैं, जितनी लीड है अभी परवेज लाई साहब के पास, वो नहीं आते वोट डालने, तो परवेज लाई साहब क्या करेंगे? उस दिन तो वो वोट हार जाएंगे। हाँ, बाद में उनको डीसीट कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाके कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन उस दिन तो वजीर आला जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाएंगे। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन बन सकती है परवेज लाई साहब के लिए। इसलिए मैं कहूंगी कि वो अभी इस मामले को जितना वो डिले कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और परवेज लाई साहब जीत जाते हैं तो फिर अलीना, मैं कहूंगी उनके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है। बल्कि सियासत में अगर कोई हो तो आपको परवेज लाई साहब करना चाहिए, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा, आपने विन विन की आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो परवेज लाई साहब ने तो आज इतना जबरदस्त बयान दिया है, वो तो समझे में कि ही इज वॉन, क्योंकि वो कहते हैं दुश्मन, अब दुश्मन का लफ्ज बड़ा मानी खेज है, वो कहते हैं दुश्मन खा कुछ भी कर ले, हुकूमत हमारी कायम रहेगी।